स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक चल रहा है। ठीक, आज हम लोग एक इलोंगेशन की प्रॉब्लम करेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग भी इसको हमारे साथ सॉल्व करिएगा। ये आपके AKTU एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें जो प्रॉब्लम है आपके सामने ये मैं पहले से लिख रखा हूँ। ठीक, तो एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए इसको, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द स्टेप्ड बार शोन इन फिगर अज्यूम E इक्वल टू 68 गीगा पास्कल। यानी आपको जो गिवन है वो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 68 गीगा पास्कल। 68 गीगा पास्कल दिया हुआ यंग्स मॉडुलस। कह रहा है फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ बार इफ थिकनेस ऑफ द बार इज 0.02 मीटर। तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज में दो डेटा हो गया। एंड लोड P इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, और इस पे जो लोड लग रहा है इस बार पे वो कितना है 10 किलो न्यूटन है। तो ये एक स्टेप्ड बार है। स्टेप्ड बार में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम नहीं होता है जितने भी पार्ट हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार में टोटल 3 पार्ट है। एक पार्ट ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड पार्ट ये आपका हो जाएगा और ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो टोटल इस बार में 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो अलग अलग है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा। क्रॉस सेक्शन दो तरह का हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर हो सकता है, दूसरा सिलिंड्रिकल शेप में। जैसे ये मार्कर है तो सिलिंड्रिकल शेप है ये, तो इस केस में डायमीटर दिया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ द बार दिया हुआ है। थिकनेस, जब थिकनेस दे दिया जाता है तो थिकनेस देने का मतलब ये है कि जो बार है इस बार का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर शेप में होगा। किस शेप में होगा? रेक्टेंगल के शेप में, ऐसे रेक्टेंगल के शेप में होगा। इसमें एक डायमेंशन विड्थ होता है और दूसरा डायमेंशन थिकनेस होता है। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक, तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो B इंटू टी से हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो B इंटू टी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे तीनों पार्ट का क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। देखिए थिकनेस तीनों पार्ट की सेम है जो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन विड्थ अगर आप देखो तो फर्स्ट पार्ट की विड्थ 0.04 मीटर है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का विड्थ हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट का हो जाएगा और ये थर्ड पार्ट का हो जाएगा। लेकिन जो थिकनेस है T ये आपका 0.02 मीटर है, फर्स्ट पार्ट के लिए भी, सेकेंड पार्ट के लिए भी और थर्ड पार्ट के लिए। मतलब इस बार की जो मोटाई है, बार की जो मोटाई है वो थिकनेस है वो तीनों पार्ट के लिए क्या है, सेम है। बस इसका विड्थ कम हो रहा है लेकिन इसकी जो मोटाई है वो सेम है। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें इलोंगेशन की प्रॉब्लम दी जाती है हम एक एक पार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें हम इसको मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो इस बार में कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। तो तीनों पार्ट का इलोंगेशन हम लोग इंडिविजुअल फाइंड करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के फिर इसका टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ बार फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट की देखिए, तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम BD बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, इसमें यहाँ देखिए ये फिक्स है तो इस यहाँ पे लोड कितना आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो लोड आता है अगर इस बार में मिडिल में कहीं कोई भी लोड नहीं है, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, बार में अगर मिडिल में कोई भी लोड नहीं है, यहाँ पे फोर्स P आपका जो इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है खींचने वाला, ये राइट वर्ड लग रहा है तो इतना ही लोड यहाँ पे लेफ्ट वर्ड आ जाएगा। जितना लोड राइट वर्ड लगता है उतना ही लेफ्ट वर्ड लगेगा। मतलब सभी पार्ट पे लोड इक्वल आएगा अगर सेंटर पे मिडिल पार्ट में कहीं भी कोई और दूसरा लोड नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे P था, राइट वर्ड थे, तो P माइनस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी सिग्मा FX 0 है ना, ये होना चाहिए। और P हमें गिवन है क्वेश्चन में, P कितना गिवन है, 10 किलो न्यूटन। तो अगर P 10 किलो न्यूटन है तो ये भी आपका कितना लोड होगा, 10 किलो न्यूटन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कहीं और कोई लोड नहीं लग रहा है। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम लेफ्ट वॉल की बात करें तो इस पे जो फोर्स आएगा ये कितना आएगा, 10 किलो न्यूटन, और उतना ही लोड आप राइट साइड लगा दीजिए। ये जितना लोड यहाँ पे आएगा उतना ही इस वॉल पे लोड आएगा।
ठीक। तो ये 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो अगर हम इसका इलॉन्गेशन फाइंड करें इस फर्स्ट पार्ट का, तो इसका लेंथ दिया हुआ है 0.1 मीटर, इसकी लेंथ है ये, ठीक। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है ये कितने दिया हुआ है, गीगा पास्कल में। तो E इक्वल टू आपको जो गिवन है क्वेश्चन में आपको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थिकनेस 0.02 है और यंग्स मॉडुलस 68 गीगा पास्कल है। तो गीगा पास्कल को अगर हम किलो न्यूटन में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 68 इंटू 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए जो पास्कल होता है, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और गीगा पास्कल है ये जी है ये, तो गीगा का मतलब होता है 10⁻9, यानी 68 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम न्यूटन में इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो लोड हमें दिया हुआ है P वो किस में दिया हुआ है, किलो न्यूटन में, तो इसीलिए गीगा पास्कल को हम लोगों ने किलो न्यूटन में चेंज किया। तो 1 गीगा पास्कल इक्वल टू होता है 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला हमने यूज कर लिया यहाँ पे। तो गीगा पास्कल को लिख दिया 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम इलॉन्गेशन की बात करें तो डेल L1 की अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि हमें चेंज इन लेंथ ऑफ बार फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ ऑफ बार फाइंड करना है। तो डेल L1 फार्मूला हो जाएगा P1 L1 अपॉन A1 E। यंग्स मॉडुलस तीनों के लिए सेम है, P भी वैसे सेम है तीनों पार्ट के लिए। तो आपका फर्स्ट पार्ट का जो इलॉन्गेशन आएगा ये आ जाएगा P1 कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन, और फर्स्ट पार्ट का लेंथ कितना है 0.1, तो P1 L1 अपॉन A1। तो A1 क्या होगा, A1 हो जाएगा B1 इंटू T। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, B1 है आपका 0.04 मीटर इंटू T कितना है 0.02 इंटू यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है 68 गीगा पास्कल था, चेंज कर लिया इंटू 10⁻6, तो 68 इंटू 10⁻6, ये 68 इंटू 10⁻6 है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट का इलॉन्गेशन यहाँ से आ जाएगा। तो कैलकुलेटर लगाइए और फर्स्ट पार्ट का इलॉन्गेशन आप लोग फाइंड करिए कैलकुलेटर लगा के। तो 10 इंटू 0.1 इसको एक ब्रैकेट पे लिखिएगा, ये पूरा टर्म दूसरे ब्रैकेट में आप पुट कर दीजिएगा। तो ये जो आपका आएगा डेल L1 आएगा, ये आएगा 1.83 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आएगा इलॉन्गेशन। ये जो आपका 1.83 आ रहा है ये अप टू 2 प्लेसेस लिया गया, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक, ठीक। आप लोग भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा। ऊपर वाला टर्म एक ब्रैकेट में, डिवाइड का साइन लगाइए, पूरा टाइप करिए जितना नीचे है और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो डेल L1 आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो देखिए सेकेंड पार्ट जो है मैं इसको यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ। सेकेंड पार्ट को यहाँ बनाता हूँ इसका FBD सेकेंड पार्ट का। तो कुछ इस टाइप से यहाँ बना दे रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट पे देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है, ऑन द लाइन प्लस लेफ्ट साइड द लाइन, इसी फार्मूले को यूज करिएगा। तो यहाँ पे ऑन द लाइन कोई भी फोर्स नहीं है, 0 है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड कितना लग रहा है 10 किलो न्यूटन, है ना। तो सेकेंड पार्ट पे भी यहाँ कितना लोड आएगा 10 किलो न्यूटन आएगा। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड पार्ट पे लोड आ रहा है ये आएगा 10 किलो न्यूटन। उतना ही आप क्या करिए यहाँ पे भी लगा दीजिए 10 किलो न्यूटन। ये ऑन द लाइन प्लस लेफ्ट साइड द लाइन, तो ऑन द लाइन 0 प्लस लेफ्ट साइड कितना है 10 किलो न्यूटन है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेल L2 निकालते हैं, डेल L2। तो फार्मूला वही PL अपॉन AE, तो P कितना है 10 किलो न्यूटन, L कितना है, सेकेंड पार्ट का L है 0.1, तो 10 इंटू 0.1 अपॉन एरिया हो जाएगा B2 इंटू T। तो B2 कितना है 0.03 इंटू T है 0.02, और यंग्स मॉडुलस सेम है तीनों पार्ट के लिए 68 इंटू 10⁻6, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा टर्म एक ब्रैकेट में और ये पूरा टर्म आपका नीचे वाला दूसरे ब्रैकेट में, और दोनों के बीच में क्या करिए डिवाइड का साइन लगा दीजिए। तो ये आ जाएगा 2.45। आप लोग भी कैलकुलेटर से निकालिए 2.45 इंटू 10⁻⁻5
मीटर। तो डेसिमल से 2 प्लेसेस तक यहाँ भी ले लिया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट का इलोंगेशन निकालेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम लोग एरिया का फार्मूला यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं B/T, और जो हम लोग इलोंगेशन का फार्मूला यूज कर रहे हैं वो PL/AE है ना। ये होता है आपका इलोंगेशन का फार्मूला, और ये एरिया का फार्मूला। क्यों? क्योंकि बार रेक्टेंगुलर है, थिकनेस दिया हुआ है। तो थर्ड, इसी तरीके से अब थर्ड पार्ट का निकालिए। तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट का BD बनाता हूँ। थर्ड पार्ट की BD यहाँ बना देता हूँ। ये थर्ड पार्ट है हमारा। इस पे कितना लग रहा है राइट साइड, 10 किलो न्यूटन। कितना है? 10 किलो न्यूटन। उतना ही आप इस पे यहाँ लगा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, 10 किलो न्यूटन। एक ही लोड लग रहा था, इसीलिए सभी पार्ट पे उतना ही लोड आ रहा है। तो थर्ड पार्ट का अगर हम इलोंगेशन की बात करें, डेल L3 की बात कर लें, तो डेल L3 इक्वल टू P3 कितना है 10, L3 कितना है 0.08 अपॉन A3, तो A3 हो जाएगा B3 कितना है 0.02, और T कितना है 0.02, दोनों सेम है। तो ये आपका डेल L3 B3 इंटू T, और यंग्स मॉडुलस तो आपको पता ही है 68 इंटू 10⁻6, ये ठीक। इसमें भी ये पूरा एक ब्रैकेट में, डिवाइड का साइन दूसरे ब्रैकेट में, इसको निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डेल L3। आप लोग जल्दी से कैलकुलेटर से निकालिए और वैल्यू कमेंट कर दीजिए डेल L3 की कितना आ रहा है आपका, है ना। तो ये आ जाएगा 3.67 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, डेसिमल के अप टू 3 प्लेसेस तक लिया गया। ये तो इंडिविजुअल आ गया, फर्स्ट पार्ट का इलोंगेशन, सेकेंड पार्ट का इलोंगेशन और थर्ड पार्ट का इलोंगेशन। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है चेंज इन लेंथ ऑफ बार। तो चेंज इन लेंथ ऑफ बार हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डेल L ऑफ बार इक्वल टू, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ ईच पार्ट। एल्जेब्रिक सम का मतलब हम देखेंगे कि कहाँ पे टेंसाइल है। तो फर्स्ट पार्ट पे जो लोड है वो खींचने वाला है, यानी पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट में भी पॉजिटिव, और थर्ड पार्ट में भी जो लोड लग रहा है वो कैसा है, खींचने वाला लोड है, मतलब टेंसाइल लोड है। तो तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो डेल L ऑफ बार इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का इलोंगेशन आया था 1.83 इंटू 10⁻⁻5 प्लस सेकेंड पार्ट का आया था 2.45 इंटू 10⁻⁻5 प्लस थर्ड पार्ट का जो इलोंगेशन आया है ये आया है 3.67 इंटू 10⁻⁻5। तो 10⁻�5 तीनों पार्ट में है, आप लोग तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों पार्ट को ऐड करिए, 1.83 प्लस 2.45 प्लस 3.67, इनको ऐड करिए तो ये 8 के आसपास आएगा, 7.95 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया इलोंगेशन ऑफ बार, टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। हम लोगों ने फार्मूला क्या यूज किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला जो यूज किया है, डेल L ऑफ बार इक्वल टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, और इसी को यूज करके यहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ बार फाइंड किया है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी इलोंगेशन की प्रॉब्लम आती है और उसमें कहीं कोई एक ही लोड अगर दिया हुआ है तो उतना ही लोड सभी पार्ट पे आता है ना। अगर ये फिक्स है तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स 0 होना चाहिए। ये 10 किलो न्यूटन गिवन था तो यहाँ भी 10 किलो न्यूटन ही आएगा। अब जब आप फर्स्ट पार्ट की BD बनाओगे, अगर इस पे 10 किलो न्यूटन है तो उसके दूसरे एंड पे भी 10 किलो न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये लेफ्ट वर्ड था तो ये राइट वर्ड कर दिया। अब मेन सेकेंड पार्ट आता है। सेकेंड पार्ट में देखिए कोई लोड नहीं लग रहा था यहाँ पे, तो फार्मूला क्या यूज किया, ऑन द लाइन। फार्मूला क्या यूज किया, ऑन द लाइन। उस लाइन पे कितना लग रहा है ना, ऑन प्लस लेफ्ट साइड से कितना आ रहा है, इन्हीं सबको ऐड कर दो डायरेक्शन के साथ, है ना। तो इस पे 0 था यहाँ और लेफ्ट साइड से आ रहा था 10, तो टोटल लोड जो सेकेंड पार्ट पे आया वो 10 किलो न्यूटन आ गया। उतना ही दूसरी तरफ लगा दिया। थर्ड पार्ट में सबसे लास्ट में देख लिया ये 10 किलो न्यूटन है तो उतना ही यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। और इस तरीके से डेल L इक्वल टू PL/AE ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को यूज करके यहाँ पे फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी। कहीं कोई दिक्कत अगर आपको लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उस आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा
और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लेके आऊँगा उसमें कुछ उससे रिलेटेड जो भी होगा वो ज़रूर डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।